नाउ व्हाट द सेंट्रॉइड इज, हमको क्या पढ़ना है, हमको सेंट्रॉइड पढ़ना है, इसको हम डिनोट करते हैं जी से। सेंट्रॉइड बेसिकली होता क्या है, सेंट्रॉइड is a point of intersection centroid is a point of intersection of medians of a triangle। जो ट्राइंगल के 3 मीडियंस हैं, ये एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उसके हम 3 मीडियंस को प्लॉट करें, अगर हम 3 मीडियंस को प्लॉट करते हैं तो वो किसी एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं। मीडियंस क्या होते हैं मैं अभी बता रहा हूँ। जब मीडियंस को हम ड्रॉ करते हैं तो वो बेसिकली एक ही जगह पर क्या करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल प्लॉट कर लेते हैं। सपोज दिस इज ए ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल को मैं नाम देता हूं, सपोज इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी। तो व्हाट इज द मीडियन? ये जो हमारी साइड है BC, इसके ऊपर अगर हम इस BC को बाइसेक्ट कर लें तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। बात समझ में? ये पॉइंट इस तरीके से मिलेगा कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम होगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं फॉर एग्जांपल D। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस A से और D को कनेक्ट कर दूं। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? तो ये जो AD होगा, AD बेसिकली एक मीडियन है। ठीक है, AD एक मीडियन है, मीडियन फ्रॉम A टू BC। इसी तरह से एक पॉइंट में अभी मैंने BC पर चुन लिया। ओके, अब मैं B से मीडियन लगाऊंगा तो मैं CA पर एक पॉइंट चुनता हूं, सपोज वो ये है। तो मैं क्या करूं, मैं फिर B से एक लाइन पास करूं जो यहां तक जाएगी और इसको मैं बोलूं E। ठीक, इसी तरह से मैं C से एक पॉइंट लूं और AB पर ड्रॉप करूं तो C से मैं पॉइंट लेता हूं। ठीक, बात समझ में? और इसको मैं नाम दूं F सपोज। ओके, तो ये हर बार ऐसा होगा कि यहां पर क्या होगा, इस जगह पर AE बराबर EC होगा और इस जगह पर क्या होगा, AF बराबर FB होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। देन ये जो पॉइंट आया बीच वाला, ये जो पॉइंट आया, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये सेंट्रोइड कहलाएगा G। ठीक है, तो आप लोग सेंट्रोइड समझ गए कि सेंट्रोइड क्या होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड। property of सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे अहम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है सेंट्रोइड की? सेंट्रोइड divides the medians in the ratio 2:1।
हमेशा मीडियंस को वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी ये जो जी पॉइंट है ये मीडियंस को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसको समझ लीजिए। इसको समझने के लिए आप को मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है जो ए से लेकर डी तक गई है, इसमें जो ये आपका जीडी है, जीडी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एजी। बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स AG upon GT will be equal to BG upon GE will be equal to CG upon GF will be equal to 2/1। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो सेंट्रॉइड हमेशा मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करेगा। जहां पर सेंट्रॉइड होगा एक तरफ मीडियन का हिस्सा 2 गुना होगा और दूसरी तरफ मीडियन का हिस्सा 1 गुना होगा। सो दिस इज अबाउट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सेंट्रॉइड दैट यू मस्ट लर्न। ओके, ये कभी भी किसी भी हालत में हमसे पूछी जा सकती है। नाउ एक थोड़ी सी आगे की बात जिसकी जरूरत शायद आपको 11th क्लास में, 11th में तो जरूर पड़ेगी, कभी कभी 10th में भी पड़ जाती है। सपोज हमें ये जो जी पॉइंट है, जो सेंट्रॉइड है, ये जो जी है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड? किसी सेंट्रॉइड के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो मैं यहां पर लिखता हूं सर x1 plus x2 plus x3 upon 2 coordinates of a centroid। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स इसके पता होने चाहिए। ए के सपोज इट इज x1 एंड मैंने y2 गलत लिखा, y1। ओके, बी के कोऑर्डिनेट y1 x2 y2, x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। ओके, हमें फॉर एग्जांपल अगर ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो जी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें लिखना आने चाहिए। इसका एक अपना प्रूफ भी है। इसके प्रूफ पे फिलहाल हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ जी के कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं। तो ये जो जी पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये क्या होंगे? जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जीज, बेटा मुझे लिखने दीजिए, बीच में बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस होता है। जीज कोऑर्डिनेट्स, हम जी के कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं तो जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा जी का, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका किसका? जी का। सो दिस इज अबाउट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इस चीज की हो सकता है आपको 11th क्लास के अंदर जरूरत पड़े, और कभी कभी 11th एंट्रेंस में भी जरूरत पड़ जाती है। ये इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं हटाकर, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। व्हाट इज x1, व्हाट इज y1, व्हाट इज x2, व्हाट इज y2, x3 y3 क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है, सपोज हम बात करें एक्स वाई प्लेन की, दिस इज y, दिस इज माइनस y, दिस इज प्लस y, दिस इज प्लस x, दिस इज माइनस x। अगर कोई पॉइंट ऐसा है और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा P, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2, मैंने 2 तो लिखा ही नहीं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 और 3, है ना। तो ये मतलब होता है कोऑर्डिनेट का। अब इस 2 को आपने x1 कह दिया, इस 3 को आपने y1 कह दिया, दैट इज बेसिकली रिटन ओवर हियर।
ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट। नाउ लेट अस स्विच टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सेंटर के लिए एक ट्राइएंगल बना देता हूं। ओके, इन सेंटर के लिए मैं एक ट्राइएंगल बनाता हूं। ट्राइएंगल आपको कोई सा भी बनाना है, स्केलेन बनाना है, ठीक है, स्केलेन बनाइए, ऑब्ट्यूज बनाइए, कैसा भी बनाइए, आप कोई भी एक ट्राइएंगल बनाइए। अब इन सेंटर बेसिकली क्या होता है कि आप देखेंगे यहां पर एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। इन तीनों के एंगल बाइसेक्टर्स अगर हम प्लॉट करते हैं, इन तीनों के एंगल बाइसेक्टर्स, तो एंगल बाइसेक्टर्स प्लॉट करने से पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं। सपोज इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। तो व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर इज by definition, in center is the point of intersection। ये POI का मतलब point of intersection of angle bisectors of a triangle। angle bisectors of a triangle। तो इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइएंगल। उसको हम इन सेंटर कहते हैं, डिनोट इसको हम कैपिटल आई से करते हैं, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले ए का एंगल बाइसेक्टर प्लॉट करते हैं। तो ए का एंगल बाइसेक्टर सपोज दिस वन, ये इस तरीके से होगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। ओके, नाउ अब हम बी का प्लॉट करते हैं। बी का भी हम राइट से ही प्लॉट करते हैं। बी का फॉर एग्जांपल एंगल बाइसेक्टर दिस वन, तो ये ऐसे होगा कि ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर। अब हम सी का जब एंगल बाइसेक्टर प्लॉट करेंगे तो वो भी इसी पॉइंट से पास होगा। ये बहुत खास बात है। और ये इस तरह से होगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई। अब इस पॉइंट की खास बात क्या होती है वो हम उसकी बात करते हैं। इस पॉइंट की क्या खास बात होती है कि अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराया जाए, कहां पर? अपोजिट साइड पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं अपोजिट साइड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये लाइन परपेंडिकुलर हो, पहले से जो बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो। तो मैंने परपेंडिकुलर गिराया, ये 90 डिग्री, ठीक है, बात समझ में? अब मैं इस पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब इस पॉइंट से मैं यहां परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। आप लोगों के समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए खास बात क्या हो जाती है इसके अंदर, खास बात ये हो जाती है कि ये जो परपेंडिकुलर गिराया था इसकी वैल्यू अगर आर है तो दूसरे वाले की भी आर होगी और तीसरे वाले की भी आर होगी। ये तीनों एग्जैक्टली बराबर होंगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैं इसको जरा छोटी उससे करके बताता हूँ। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर। समझ में बात आ रही है? ये तीनों के तीनों आर होंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला जिसको हमने इन सेंटर कहा है, यहां से, क्योंकि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये परपेंडिकुलर भी है और ये तीनों बराबर है, तो ये बेसिकली अगर यहां पर हम एक सर्किल बना दें, यहां पर हम क्या बना दें, एक सर्किल बना दें, तो सर्किल में ब्लू से बना रहा हूं, तो वो जो सर्किल बनेगा वो एग्जैक्टली ऐसा बनेगा कि ये तीनों लाइन जो होंगी, ये एग्जैक्टली सर्किल लग नहीं रहा है लेकिन ये सर्किल ही बनेगा। अगर एग्जैक्ट कंप्यूटर फिगर बनाएंगे या हम किस पर बनाएंगे फिगर, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, तो ये आपका एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एक सर्किल बन जाएगा। तो इसको मैं जरा बारीक पेन से बना देता हूं। क्या बन जाएगा? ये
ऐसे करके एक सर्किल बन जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या हो गया, ये एक सर्किल बन गया। इस सर्किल को हम इन सर्किल कह सकते हैं। ये सर्किल को क्या बोल सकते हैं हम? इन सर्किल बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ट्रायंगल के अंदर है। बात समझ में आ रही है? बेटा वीडियो बंद कर लीजिए, सुनिए आप अपना। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इन सर्किल बोल सकते हैं, राइट। दूसरा, ये जो आपका रेडियस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं इन रेडियस। इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इन रेडियस। तो इन सर्किल कब बनता है? जब इन सेंटर से सर्किल बनाया जाता है। ठीक है, जब इन सेंटर से सर्किल बनाया जाता है, तो इन सेंटर से जब सर्किल बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं इन सर्किल। और जो रेडियस होता है आर, ये बेसिकली क्या होता है? इन रेडियस। और जो सर्किल है वो बेसिकली क्या होता है? इन सर्किल। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, अब एक और खास प्रॉपर्टी मैं बताना चाहता हूं एंगल बाइसेक्टर्स की। एंगल बाइसेक्टर्स की एक और खास प्रॉपर्टी बनाता हूं, उसके लिए मैं फिगर बनाता हूं अलग से। सपोज एक ट्रायंगल है इस तरीके से। ओके, बात समझ में आ रही है? अब इसका ये जो एंगल है, मैंने इसको एंगल को बाइसेक्ट किया। इस एंगल को, ऊपर वाले एंगल को मैं बाइसेक्ट करता हूं। इस तरह से बाइसेक्ट किया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, कोई सा भी ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन मैंने प्लॉट करी है, ये एंगल बाइसेक्टर है। सपोज ओके, अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस लाइन को दो हिस्सों में बाइसेक्ट करता है। एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर ये इसकी लंबाई x है, इसकी y है, तो ये जो बाइसेक्टर्स होगा ये भी बेसिकली nx और ny, मैं इसको बारीक कर लेता हूं, ये भी बेसिकली क्या होगा? nx और ny के रेशियो में होगा। इसको मैं नाम देता हूं पहले। इसको नाम दिया सपोज a, b एंड c एंड सपोज इट इज d। तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को जो बाइसेक्ट करता है वो इन साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग करता है। तो यानी जो BD डिवाइडेड बाई DC होगा, इसको CD बोलना चाहिए, BD अपॉन CD होगा, वो बराबर होगा AB अपॉन AC। क्या ये पॉइंट सबके समझ में आ गया? नो सर। ठीक, दोबारा से सुनो। अब जो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको विजुअलाइज करते रहना। ABC एक ट्रायंगल है, ये बात समझ में आती है? अब यस बोलते रहो ताकि मैं उसमें ये जो एंगल A है, ये जो एंगल A है, इसको मैंने बाइसेक्ट किया, इसको मैंने बाइसेक्ट किया, और ये जो बाइसेक्टर था इसने यहां D पर इसको इंटरसेक्ट किया। बात समझ में आ गई? ये भी होता है, समझ में आ रही है बात? एंगल बाइसेक्टर है तो अपोजिट लाइन को वो काटेगा ही जरूर। ठीक है, अब इसने इस पूरी BC को यहां से लेकर और यहां तक, इस पूरी BC को, ठीक है, इसको यहां से लेकर और यहां तक इसको बाइसेक्ट कर दिया दो हिस्सों में। एक हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये कौन से हिस्से थे? ये ध्यान से देखना, ये वाले हिस्से थे। एक तो था BD और दूसरा था आपका CD। तो इनका जो रेशियो होगा BD डिवाइडेड बाई CD, ये बराबर होगा AB अपॉन AC। यानी ये वाली जो साइड थी जिसका वो बाइसेक्टर है, वो साइड जिन्होंने उस एंगल को बनाया है जिसको बाइसेक्ट किया गया है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, आ गई सर। समझ में आ रही है बात या नहीं? यस। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाए। सपोज एक ट्रायंगल है, ओके, एंड सपोज ये 5 सेंटीमीटर है ये वाली साइड, और ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या लिया? मैंने किया इसका, इस एंगल को बाइसेक्ट किया ऊपर वाले A को। ठीक है, और इसने बाइसेक्ट यहां पर किया D पे,
और ये बी है और ये सी है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भाई बी डी, क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि इट इज गिवन AD is angle bisector at नहीं करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए, ऑफ एंगल ए। तो क्वेश्चन आपसे जो है वो ये है कि भाई ये बताइए कि BD अपॉन CD कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 5/7। अब समझ में आ गया? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है। अगर ये सर जो यहाँ पर CD की वैल्यू पूछे तो BD अब अभी तो जितना मैं बता रहा हूं उतना समझो। सिर्फ ये हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो बात समझ में, हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा है बस। तो रेशियो हम बता सकते हैं अगर ये साइड पता हूं हमें जिनसे मिलके वो एंगल बनाए जिनका हमने बाइसेक्टर किया है। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बढ़ूंगा, आगे यस बढ़ूंगा। सर, यस सर, यस सर। ये जो हमारा, हम क्या चीज पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इन सेंटर। ठीक है, तो अगर हम इन सेंटर यानी ये जो बेसिकली आई था, इस आई के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें, इस आई के हम क्या निकालना चाहते हैं? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करें, इसको दोबारा बना लेते हैं। सपोज दिस इज द ट्रायंगल, ओके, सपोज दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज आई, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। ए के सामने वाली साइड सपोज ए है, बी के सामने वाली साइड की लेंथ सपोज बी है, एंड सी के सामने वाली साइड की लेंथ सपोज सी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो आई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, हम क्या निकालना चाहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। आई के हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, तो जो उसके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3। इनको हम सबको जोड़ देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी से। ये x कोऑर्डिनेट निकलेंगे। और अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेंगे? a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं इन सेंटर के, तो हम इस तरीके से। सो लेट अस टॉक अबाउट ऑर्थो सेंटर। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्थो सेंटर बेसिकली बताने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल प्लॉट कर लेते हैं। सपोज दिस इज द ट्राइंगल, ओके, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का हम कुछ नाम भी दे देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड सपोज इट इज सी। अब ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हर पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। क्या गिराएंगे? एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। सो दिस इज द परपेंडिकुलर एट BC फ्रॉम A। इसको हमने नाम दिया सपोज D। इसी तरह से हम एक B से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, कहां पर? AC पर। इट विल आल्सो बी ए परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा? ये होगा E। इसको हमने E दे दिया। अब C से जो हम परपेंडिकुलर गिराएंगे वो भी बेसिकली इसी पॉइंट से होकर पास होना है। सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? यस सर। जी सर। वो भी यहां से पास होना है और इसको हमने नाम दिया सपोज F। ऑर्थो सेंटर को हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? ऑर्थो सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं। दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय O। दिस इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता करना भी इतना खास जरूरी नहीं है, तो उसके वो भी पता हम कर सकते हैं। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं ऑर्थो सेंटर की बताना चाहता हूं। सपोज कोई राइट ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल हो? राइट ट्राइंगल अगर हो, इफ देयर इज ए राइट ट्राइंगल, तो
एक राइट ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं। सपोज इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। तो राइट ट्रायंगल में ये बेसिकली क्या होगा, ये 90 डिग्री का है। तो राइट ट्रायंगल के अंदर ये जो पॉइंट होगा बी, यही बेसिकली ऑर्थो सेंटर बी होगा। यही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर ओ भी होगा। तो बी इटसेल्फ बिकम्स द ऑर्थो सेंटर पॉइंट्स। बात समझ में? और ऐसा क्यों होता है कि हमने जब ए से परपेंडिकुलर गिराना है बीसी पर, तो वो यहीं गिरेगा, और जब सी से परपेंडिकुलर गिराना है सर आपके सिग्नल शेयर नहीं हो रही। आपके ए बी पर सेव हो रही है, तो वो भी यहीं गिरेगा। और जब बी से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे ए सी पर, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो भी बी पर ही आएगा। बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, बी पर। तो ये बी ही बेसिकली आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। सो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? ऑर्थो सेंटर की जो डेफिनेशन है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes of a triangle is called ortho center. Okay, this is about ortho center. Now let us talk about circumcenter. कि circumcenter basically क्या होता है। तो circumcenter बताने से पहले हम एक एंगल प्लॉट कर लेते हैं, सॉरी ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं। ट्रायंगल हमने सपोज ये बनाया। अब ध्यान से समझिए कि सर्कमसेंटर बनाने के लिए, इस सर्कमसेंटर को बनाने के लिए हमको क्या करना है, हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं इसके। सपोज इट इज ए बी सी। हमको हर साइड का राइट बाइसेक्टर चाहिए। हमको हर साइड का क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम बी, ये जो आपकी बी साइड है, इसका राइट बाइसेक्टर लेते हैं। तो इसका राइट बाइसेक्टर कैसा होगा, ये फॉर एग्जांपल सपोज दिस वन इज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर। तो ये जो पॉइंट होगा वो इस तरीके का, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। ए बी का ले लिया हमने, बी सी का ले लिया। अब हम ए बी का ले लेते हैं। इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा वो यहां से पास होगा, और वो सपोज ऐसा है। बात समझ में? और जो ए सी का राइट बाइसेक्टर है वो सपोज यहां से पास होना है, तो वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। तो ये 90 डिग्री आप लोगों के पास समझ में आ गई राइट बाइसेक्टर क्या होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको मैं राइट से बना रहा हूं, यही बेसिकली क्या कहलाता है, यही सर्कमसेंटर कहलाता है। ठीक है, आप लोगों के पास समझ में आ रही है? ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, यही बेसिकली सर्कमसेंटर सी कहलाता है। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of sides of a triangle is called circumcenter and it is denoted by C। बात समझ में आ गई क्या? अब इस पॉइंट की खास बात क्या होती है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की खास बात क्या होती है? ठीक है, इसकी खास बात ये होती है कि अगर इसको हम इन वर्टिसेस से मिला दें, इसको हम क्या करें, इन वर्टिसेस से मिला दें। इसको मैं दूसरी कलर से करता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल हो। इसको अगर हम इन वर्टिसेस से मिला दें, ठीक है, ये बी से भी मिला दिया और ये आपके सी से भी मिला दिया, तो इन सबकी लेंथ बेसिकली एक ही होती है। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। बात समझ में? तो यानी इस पॉइंट के अबाउट अगर हम यहां से एक
ऐसा सर्किल प्लॉट कर दें बात समझ में आई? तो एक सर्किल हम प्लॉट कर सकते हैं। इस सर्किल को मैं छोटा कर देता हूं ताकि यहां पर आ सके। ठीक है, एग्जैक्टली फिट हो गया मैंने फिगर इतनी एक्यूरेट बनाई है, देखिए सर्कल आ चुका है यहां पर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सरकम सर्किल। सरकम सर्किल। और ये जो रेडियस था ये क्या कहलाएगा, सरकम रेडियस। और ये जो पॉइंट था ये क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ए राइट ट्राइंगल, अब हम बात करते हैं दूसरी। फॉर ए राइट ट्राइंगल, अगर कोई राइट ट्राइंगल है तो क्या होगा, सपोज हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल के हम नाम भी लिख देते हैं ए बी एंड सी। तो जो सरकम सेंटर होगा वो बेसिकली कहां पर लाई करेगा, वो हाइपोटेन्यूज पर लाई करेगा। कहां पर लाई करेगा, वो हाइपोटेन्यूज पर लाई करेगा। और एग्जैक्टली हाइपोटेन्यूज को दो हिस्सों में बांट रहा होगा, इस तरीके का होगा ये। ठीक, हाइपोटेन्यूज का ये जो साइड है, ये जो इतना हिस्सा बचा ये भी आर के बराबर होगा, ये वाला जो हिस्सा बचा ये भी आर के बराबर होगा। और अगर इसको 90 डिग्री वाले एंगल से मिला दें तो ये भी आर के बराबर होगा। और अगर हम यहां पर अब एक सर्किल बनाने की कोशिश करें तो सर्किल किस तरीके का बनेगा वो समझ लीजिए। सर्किल बनेगा ऐसा। बात समझ में? आई होप कि मैं नेक्स्ट ट्राई में अच्छा बना सकूं। ठीक है, थोड़ा सा यहां से ठीक कर देता हूं मैं। सब लोगों को ध्यान से दिख रहा है? यस सर। भाई इस बार सर्किल अच्छा नहीं बना तो तुम लोग बोल नहीं रहे हो? यस सर। तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगी, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी क्या खास बात होगी, ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या बन जाएगी, ये डायामीटर बन जाएगी। यस सर। ये क्या बन जाएगी, डायामीटर बन जाएगी। तो यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल circumcenter is at the midpoint of the हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो सर्कम सेंटर हो जाएगा। ये बात सबके समझ में आ गई? बोलो भाई। यस सर, यस सर। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स, बल्कि ये जो तीनों पॉइंट अभी हमने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनको आपको याद रखने की जरूरत है। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। क्या हुए बेसिकली, ये O हुए, ये G हुआ एंड ये C हुआ, राइट? ये बोथ ऑफ these 3 पॉइंट्स
आर कोलिनियर। तीनों के तीनों पॉइंट ये कैसे होते हैं कि सपोज एक पॉइंट ये है, सपोज इट इज ओ, आई होप आप देख पा रहे हैं ध्यान से, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं। सपोज इट इज ओ एंड सपोज इट इज जी, देन इट इज सी। अगर ये ओ है तो ये आपका जी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। ये किसी एक लाइन पर ही आपके वाक़े होंगे, ये हमेशा किस पे होंगे, ये एक ही लाइन पर होंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज centroid G divides the line in 2:1। इस लाइन को, ये जो सेंट्रॉइड है आपका G, ये जो आपका पॉइंट है G, ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। यानी Yes. हम ये कह सकते हैं कि GC will be equal to 1/2 OG और OG is equal to 2 GC। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको आप Yes. याद कैसे कर सकते हैं? इसको याद करने का तरीका कि कौन सी चीज क्या होगी। आपने एक चीज पढ़ी होगी ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन है ये। तो ओ से जी तक जाने के लिए आपको कितने लेटर लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं। और जी से सी तक जाने के लिए आपको कितने लेटर लग रहे हैं? सिर्फ 1 लग रहा है। ठीक है, लिहाजा OG इज इक्वल टू 2 GC। ये याद, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट। What is third point? Third point is G and I in center and centroid always lie inside the triangle। ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर होंगे। ठीक है, दूसरी बात C and O यानी सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर में लाई आउटसाइड और ऑन द ट्रायंगल। ये दोनों पॉइंट जो हैं C एंड O जो होंगे, C और O जो होंगे, ये आउटसाइड भी हो सकते हैं या ऑन द ट्रायंगल भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा था ना कि कैसे एक राइट ट्रायंगल पे यहां पर हो जाता था एक पॉइंट, या आपका अभी हमने देखा सर्कम सेंटर कैसे हाइपोटेन्यूज पर हो जाता है, या ऑर्थो सेंटर कैसे आपके राइट ट्रायंगल में कहाँ हो जाता है, आपके उस ट्रायंगल की उस वर्टिस पे हो जाता है जो 90 डिग्री का है। बात समझ में? ये बाहर भी हो सकता है। बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ले लें, हम एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना लें। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैसा बनता है भाई? कोई मुझे बताएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? अजहान अली, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बताओगे बेटा। मोर देन 90। हाँ बोलो बोलो अरमान। जिसका एंगल 190 से बड़ा हो। मोर देन 90 होता है सर। हाँ, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। बात समझ में?
तो अब इसके अंदर अगर मैं और दो सेंटर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? मैं और दो सेंटर बनाने के लिए क्या करूंगा कि इस पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, बात समझ में आई? और ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, और इस पॉइंट से मैं इस साइड पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो इस साइड पे मैं गिरा ही नहीं सकता जब तक मैं इसको एक्सटेंड ना करूं इधर की तरफ, बात समझ में? मैं इसके एक्सटेंशन पर ही परपेंडिकुलर गिरा सकता हूं, तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो यहां पर आएगा, बात समझ में आई? दिस विल बी द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है सी से इधर की तरफ जा रहा है। अगर मैं ए से परपेंडिकुलर गिराना चाहता हूं बीसी पे, तो इसके लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड में फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइन से करता हूं सपोज, तो ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब मैं यहां पर अगर परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो परपेंडिकुलर होगा यहां पर, तो ये तीनों जिस जगह मीट करेंगे, देखिए ये वाले को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये तीनों कहां पर मीट कर रहे हैं? वो यहां पर मीट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऑर्थो सेंटर बना। तो ये कहां पर हो गया? ये आउटसाइड द ट्रायंगल हो गया, बात समझ में आई? इसी तरह से हम सर्कम सेंटर को भी देख सकते हैं कि सर्कम सेंटर कहां होता है। अगर इसी के हम राइट बाइसेक्टर ले लें, यानी इसका राइट बाइसेक्टर ले लें तो वो ऐसा हो जाएगा, इसका राइट बाइसेक्टर ले लें तो वो ऐसा हो जाएगा, इसका राइट बाइसेक्टर ले लें तो वो ऐसा हो जाएगा। इसको भी मैं लगे हाथ कर ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका राइट बाइसेक्टर ले लें तो वो ऐसा होगा, कहीं इस लाइन का राइट बाइसेक्टर ले लें तो वो ऐसा होगा, तो ये दोनों यहाँ मिले, बात समझ में? ये दोनों कहाँ मिले? यहाँ पे मिले। अगर इसका राइट बाइसेक्टर ले लें तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस कलर से बनाता हूँ तो वो भी ऐसा यहीं पे मिलेगा, बात समझ में आई नहीं? ठीक है, तो जो राइट बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिलते हैं वो बेसिकली क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है। तो देखिए सर्कम सेंटर भी इसका आउटसाइड द सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे आज हमने जो भी चीजें पढ़ी है इस सबको आप रिपीट कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट मैंने कुछ बातें करी हैं, ये चारों जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में आपको आना चाहिए। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं आता है तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन लूज कर सकते हैं, ठीक है।